भाई नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई ये एक लेटर जो है आप सबने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लेटर है जो एलजी के ऑफिस से आपको गया है। कहाँ? डी ट्रिपल एस बी के ऑफिस में। डेट आप देख सकते हैं, 14 नवंबर की डेट है, 14/11/24 की आपकी डेट है ना। और ये सब्जेक्ट इसका क्या है? फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी ऑफ ऑल पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट में जितनी पोस्ट हैं उसे भरना है। अभी पूरा मैं आपको लेटर पढ़ के बताता हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, पूरा पूरा बताता हूँ। एज ऑल द एचओडीज, एचओडी का मतलब होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आर अवेयर दैट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज बीन regularly monitoring the progress made by the different departments for filling up of all vacant posts of both promotion and direct quota। तो भाई जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उन सबको ये बात पता होगी कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे विनय कुमार सक्सेना जी हैं, वो लगातार नज़र रखे हुए हैं कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज हैं वो भरी जा रही हैं या नहीं भरी जा रही, चाहे वो प्रमोशन के तहत हो चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत हो। ठीक है, हमारे एलजी साहब बिल्कुल इस पर नज़र बनाए हुए हैं। इन दिस रिगार्ड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ड्यूरिंग द लास्ट फंक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर हेल्ड एट विज्ञान भवन 30/8/2024। भाई जो लास्ट रोजगार मेला लगाया था दिल्ली सरकार ने 30 अगस्त को, उसमें एलजी साहब ने कहा था कि 20,000 वैकेंसी आएंगी जो कि फिल्ड की जाएंगी मार्च 2025 तक। है ना, ये बात आप सबने सुनी होगी। Honorable Lieutenant Governor had desired at that time that all departments should send details of the vacancies to be filled to DSSB expeditiously in order to enable DSSB to conduct common exams wherever possible। हाँ भाई, उस टाइम हमारे गवर्नर साहब ने ये कहा था कि सारे डिपार्टमेंट अपनी जितनी भी वैकेंसी खाली हैं वो DSSB को भेजो और मार्च 2025 तक उनके एडवर्टीजमेंट निकालो। एग्ज़ाम आपके पास जब सीट खाली हो, जब आप पॉसिबल हो तब एग्ज़ाम करा लो, बट आप मार्च 2025 तक उनके एडवर्टीजमेंट निकाल के बच्चों से उनके फॉर्म ले लो। ये एलजी साहब ने 30 अगस्त को ही कहा था। पर इसके बारे में आपको पता है हमारी सरकार हमारी नहीं सुनती, एलजी एलजी साहब की नहीं सुन रही तो हमारे तो क्या सुनेगी। इन दिस कनेक्शन रिव्यू ऑफ द पोजीशन हैज बीन रिवील्ड। जब एलजी साहब ने इसका रिव्यू किया पोजीशन का, तो ये पता चला डेट अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर येट टू फर्निश देयर रिक्वेजिशन टू DSSB, कि अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो DSSB के पास अपनी वैकेंसी भेजेंगे। मतलब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है भाई, उन्होंने एलजी साहब की बात नहीं सुनी, तो बच्चों की तो वो जब सुनेंगे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज देयरफॉर टेकन अ सीरियस व्यू। इसीलिए जो हमारे लेफ्टिनेंट साहब हैं उन्होंने सीरियस व्यू लिया है ऑन नॉन सबमिशन ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज। जो डिपार्टमेंट ने जो वैकेंसी सबमिट नहीं की हैं DSSB को, उसके खिलाफ उन्होंने एक सीरियस लेटर जारी किया है। ये वही लेटर है जो सबके पास घूम रहा है। और उसमें क्या किया है, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। All the HODs are therefore directed to submit the requisition of all pending vacancies to DSSB within a week। कि जो भी आपकी वैकेंसी खाली है एक हफ्ते के अंदर, मतलब 18 नवंबर तक आपको DSSB को भेजनी है। बिल्कुल भाई सीरियस नोट पे बोला है अब की बार एलजी साहब ने कि भाई अब की बार तो भेज दो, अब की बार तो कर दो यार, मेरा कहाँ काम, नहीं तो फिर देखना मेरे से बुरा नहीं होगा। मतलब ऐसा उन्होंने अपने मन में बोला होगा, लेटर में तो नहीं है। और देर आफ्टर अ मंथली स्टेटस रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश। उन्होंने कहा मंथली स्टेटस रिपोर्ट की मेरे पास भी आनी चाहिए, हर मंथ की मुझे स्टेटस बताओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भाई इस सारे पूरे लेटर का क्या मतलब है? मोस्ट अर्जेंट, टाइम बाउंड, ऑनरेबल टू एलजी रेफरेंस। इस सारे लेटर का मतलब ये है कि भाई DSSB में वैकेंसीज की बौछार लगने वाली है, बारिश होने वाली है, भंडारा लगने वाला है। जिसने मेहनत कर रखी होगी, जिसने पढ़ाई कर रखी होगी, वो नौकरी लेके जाएगा 2025 में DSSB से। और जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं है, जो आराम से बैठे हैं, सोचें तैयारी शुरू करेंगे हो जाएगा सब कुछ, भाई बैठे रहो, 1 साल और बैठे रहो, हम जैसे गरीबों को नौकरी लेने दो। ठीक भाई, बिल्कुल आपका आपको 1 डेढ़ 2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगे भाई DSSB में। और इसी के साथ जो बॉर्डर के जो फिजिकल वगैरह भी अटके हुए हैं वो भी सब रिजल्ट आएंगे टाइम पे।
बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, 10-15 दिन में आपका फिजिकल करा लिए जाएंगे। हो सकता है मार्च से पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, बाद में आपका ज्वाइनिंग जब हो तब हो, पर हो सकता है आपको लेटर दे दिए जाए इलेक्शन तक, है ना। तो भाई इस लेटर का मतलब यही था कि अपने आप, अगर आप ढीले थोड़े बहुत पड़े हो तो अपने आप को फिर एक बार से तेज कर लो, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं, धमाका मचने वाला है। इसी के साथ प्यारी पढ़ाई, मतलब पढ़ाई करते रहो, और जिनका फिजिकल है वो रनिंग करते रहो, बाकी तो सब भगवान के हाथ में, जो होना है नहीं होना, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं फिर किसी बढ़िया खुशखबरी के साथ आपको। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो, ठीक, चलो।